अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो आप में से काफ़ी फीमेल्स ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी, जिनमें आई रिमेंबर राहत नाम है और रियाज नाम है। तो बाकी और भी फ्रेंड्स ने ये रिक्वेस्ट की थी, उनकी फरमाइश के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है। इसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी फूड्स ऐसी हैं जिसको खाने से आप अपनी लैक्टेशन को बढ़ा सकते हैं, यानी कि दूध की मिकदार को बढ़ा सकते हैं। तो 16 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में जो आपके दूध की मिकदार को बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होंगी। सबसे पहले एक फ्रूट होता है, उसे एवोकेडो कहते हैं। ये आपको आम मार्केट से नहीं मिलेगा, आप इसको किसी अच्छी मार्केट से जहाँ पे इंपोर्टेड फ्रूट्स वगैरह होते हैं वहाँ से आप इसको ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। नट्स यानी कि गरीदार मेवे, जिसमें अखरोट, मूंगफली, चनगोज़े वगैरह आते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो अगर आप ये डायरेक्ट ना खा सकें तो आप कोई खीर या कस्टर्ड वगैरह बनाकर उसके ऊपर ये चीज़ें डालकर खा लें। बीन्स एंड लेग्यूम्स यानी कि फलियाँ या फलियों की शेप की जो वेजिटेबल्स होती हैं उनको आप खाएं। उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन की मिकदार होती है और वो तमाम न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपको चाहिए होते हैं। मशरूम्स भी आपके लिए बहुत अच्छी हैं क्योंकि ये आपकी लैक्टेशन को एनहांस करते हैं और आपकी दूध की मिकदार को बढ़ाते हैं। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि वो सब्जियां जिनके पत्ते ग्रीन होते हैं, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां खानी है आपने। और ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप उसको किस फॉर्म में खाते हैं, उसको कच्चा खाते हैं सैलड की फॉर्म में या उसको आप पका कर खाते हैं। रेड एंड ऑरेंज रूट वेजिटेबल्स जैसे कि मूली, गाजर, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं जो रूट्स में वेजिटेबल्स होती हैं, और लाल मूली जिसे हम कहते हैं, चुकंदर कहते हैं, ऐसी चीज़ें आप खाएंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। सीड्स, मुख्तलिफ तरह के सीड्स जिनको मगज़ भी कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, वो आप इस्तेमाल करें, जिनमें तुखम मलंगा सबसे पहले आता है। इसमें फैटी एसिड के अलावा ओमेगा 3 भी होता है जो कि आपकी दूध की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर देता है। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं हेम्प सीड्स, सन के बीज जिन्हें कहते हैं। ये आपको ऐसी दुकानों से मिल जाते हैं जहाँ पे जड़ी बूटियाँ वगैरह मिलती हैं, तो ये वाले बीज भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं। फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज, ये हमारे कॉमन दस्तयाब होते हैं, इनको भी आप अपनी फूड में शामिल करें। इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मिकदार में फैटी एसिड मौजूद होता है और उसके अलावा ओमेगा 3 मौजूद होता है। टर्मरिक, अगर आप लोगों ने काढ़ा का लफ्ज़ सुना हो तो औरतों को इसीलिए छिले में दूध में हल्दी डालकर उसमें मेवे डाल के दिए जाते हैं क्योंकि ये उसके अंदर के ज़ख्मों को भी भरती है और उसके अलावा आपकी प्रोटीन वगैरह की रिक्वायरमेंट्स पूरी करती है। अश्वगंधा एक जड़ी बूटी है, इसको अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि ये दूध की प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी है। अगर कुछ भी अवेलेबल ना हो तो आप दलिया बहुत ज़्यादा मिकदार में लें क्योंकि दलिया आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें आपके लिए तमाम वो चीज़ें मौजूद होती हैं जो आपको ज़रूरत होती है। बार्ले यानी कि जौ, ये जिस्म को ठंडा रखता है और इसकी तासीर ठंडी होती है और इसके अलावा ये आपकी बैली में ऐसी की चीज़ पैदा करता है, ऐसे हार्मोनल इफ़ेक्ट्स पैदा करता है कि आपका दूध ज़्यादा मिकदार में बनता है। पपाया, जिसको पपीता कहते हैं हम लोग, इसको भी आप लोग अपनी फूड में इस्तेमाल करें ताकि आपका जो दूध का लेवल है वो बढ़ जाए। इसके अलावा डायरेक्ट दूध पीना बहुत ज़रूरी है और इसको आप जहन में रखें कि दूध गर्म हो और ठंडा दूध ना हो, क्योंकि ठंडा दूध बच्चे को रेशा करता है। फ्रेश जूसेस, ताज़ा फलों के जूस में विटामिन सी होता है और ये आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और अगर आपके जिस्म में कैल्शियम और मैग्नीशियम वगैरह जाएंगे तो ये आपकी बेबी के लिए भी अच्छे होंगे। इसके अलावा आपने वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा रखना है। कोशिश करें कि हर दफ़ा दूध पिलाने से पहले आपने कोई ना कोई लिक्विड लिया हो, चाहे वो जूस हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो पानी हो। थिंग्स टू अवॉइड इन फीडिंग, दूध पिलाते वक्त कौन सी चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए, तो इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप वो चीज़ें भी अवॉइड करें जो दूध की मिकदार को कम कर देती हैं। इसमें सर फहरिस्त है कॉफ़ी और चाय।
अगर आप समझते हैं कि चाय में दूध हम ले रहे हैं या कॉफ़ी की शक्ल में दूध ले रहे हैं तो आपका ख्याल गलत है। दूध की तासीर अलग होती है, कॉफ़ी की अलग होती है और चाय की अलग होती है। अल्कोहल, अगर आप लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो इसको बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि ये बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं होता, प्रेगनेंसी में भी अच्छा नहीं होता और दूध पिलाते वक्त भी अच्छा नहीं होता। चॉकलेट में कैफ़ीन होती है और ये इस तरह के स्टिमुलेटर पैदा करती हैं जिससे आपकी जो दूध की मिकदार है वो कम हो जाती है, इसलिए चॉकलेट्स को आपने अवॉइड करना है। पार्सले, इसकी उर्दू में मतलब अजमी होता है, लेकिन ये एक तरह की वेजिटेबल होती है। पेपरमेंट और सेज, ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, इस तरह के मसाले। गार्लिक आपको इसलिए अवॉइड करना है कि जब आप गार्लिक ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो दूध होगा उसमें इसकी स्मेल जाएगी। और देखा गया है तहकीक के मुताबिक कि 70% बच्चे इस तरह का दूध नहीं पीते, फिर वो माँ का दूध को अवॉइड करना शुरू होते हैं क्योंकि उनको उसमें स्मेल आती है। मेडिसिन, अगर आप मुख्तलिफ़ किस्म की पेन किलर्स या इस तरह की दवाइयाँ लेती हैं तो उसको आप अवॉइड करें। कोशिश करें कि वो दवाइयाँ सिर्फ खाएं जो आपको डॉक्टर ने इस सूरत में दी हुई हैं जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल डायबिटीज़ की दवाई या इन्हेलर, इस तरह की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दूसरी दवाइयाँ आपने पूछनी हैं। इसके अलावा ऐसी ग़िज़ा आपने नहीं खानी जिसको खाने से आपके पेट में गैस हो जाए, और क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो आपके बच्चे के पेट में गैस पैदा करती हैं। आप लोगों में से कुछ बहनों ने मुझसे पूछा भी था कि हमारा बच्चे के पेट में बहुत ज़्यादा गैस है, तो आपको मैं ये बता दूं कि अगर आप बीन्स, दालें और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करेंगी जिससे गैस होती है, इवन अगर आप नोट करें तो बिरयानी खाने से भी पेट में गैस होती है, तो अगर आप ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगी तो आपके बच्चे के पेट में भी गैस होगी और फिर वो आपको सारी रात तंग करेगा और उसकी रूटीन ख़राब हो जाएगी और उसकी सेहत भी ख़राब होगी। अगर आप एक प्रॉपर फूड चार्ट चाहते हैं तो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ उनको अपने फूड प्लान में शामिल करके एक आप अपना फूड चार्ट तैयार कीजिए। इस चार्ट में तकरीबन दिन में 3 से 4 रोटियां होनी चाहिए। इसको आप बांट लें कि डिनर में आपने कितनी लेनी है और लंच में कितनी लेनी है। अगर आपने चावल खाने हैं 1 प्लेट तो फिर आपको रोटी 1 करनी पड़ेगी। तो इस तरह का आप अपना एक प्लान बना लें जिसमें वेजिटेबल्स हों, चाहे वो कुक फॉर्म में हो चाहे वो सैलड की फॉर्म में हो, लेकिन वेजिटेबल ज़रूर शामिल हों और वो सब्ज़ पत्तों वाली हों, ख़ास तौर पे कैबेज, क्योंकि ये आपका वेट लॉस करने में भी मदद देगी। इसके अलावा मीट आपका पास होना चाहिए हर सूरत में, चाहे वो चिकन की सूरत में हो, मटन की सूरत में हो, मछली की सूरत में हो या कीमे की शक्ल में हो। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली अगर आपका सिजेरियन हुआ है तो आपके ज़ख्मों को हील करने के लिए भी ये प्रोटीन बहुत ज़रूरी होती है। 3 से 4 कप आपने दूध ज़रूर डेली पीना है। ये आप अब खुद बांट लें कि आपने किस टाइम पीना है, नाश्ते में पीना है, सोते वक्त पीना है या दूध पिलाने से पहले पीना है। तो ये भी आपको अपना एक चार्ट प्रॉपर इन चीज़ों से तैयार करना है। योगर्ट यानी कि दही 1 से 2 बाउल डेली खाना है, तो ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आपका जो दूध का मिकदार है उसको बढ़ाएगा। एग्स आपने हफ्ते में सिर्फ 3 बार लेने हैं, ये आपने ज़्यादा नहीं लेने, क्योंकि अगर मदर ज़्यादा भी गर्म चीज़ें खाए तो बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है। स्पेशली वो वाले बच्चे जो गर्मियों में पैदा होते हैं, उनकी मदर्स को ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए। पल्सेस यानी कि दालें, ये हफ्ते में आप 1 से 2 दफ़ा सिर्फ ले सकते हैं, क्योंकि इसके खाने से आमतौर पे बच्चे का पेट ख़राब हो जाता है या उसको गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि दालों का इस्तेमाल निस्बतन कम करें। फ़ैट्स और शुगर्स आपने कोशिश करनी है कि बिल्कुल ना लें, और अगर लें तो बहुत कम मिकदार में लें, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है और ये आपके जिस्म पे फैट्स डिपॉजिट करेगी। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि अगर आपका बेबी को एक तरफ से दूध पिलाते हुए दूसरी तरफ से दूध लीक होता है तो आप अपनी हथेली से निप्पल को चेस्ट की तरफ दबाएं, और इस तरह करने से आपका जो वहाँ से दूध लीक हो रहा है वो होना बंद हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा एक टिप ये भी है आपके लिए कि कोशिश करें कि पहले एक साइड से कंप्लीट दूध पिलाएं और उसके बाद दूसरी साइड से, इस तरह बच्चे को फुल न्यूट्रिएंट दूध मिलेगा। अगर आप सिर्फ थोड़ा सा दूध एक तरफ से पिलाकर दूसरी तरफ से पिलाएंगी तो उसको फुल न्यूट्रिएंट दूध नहीं मिलेगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके किसी काम आएगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और उन मदर्स तक पहुंचाइए जिनको इसकी ज़रूरत है। अब मेरी नई वीडियो आने तक आप अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।